रहती है। आज यशोदा को भी डूबते का तिनके का सहारा मिल गया है। यशोदा कहती है मैं उस ब्राह्मणों की चरण को स्पर्श करने के लिए आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। और ब्राह्मण देवताओं ने क्या क्या कहा है। यशोदा मैया को नंद बाबा वहां से ब्राह्मण देवता के पास लेकर आते हैं। कथा बहुत ही लंबी है। यशोदा मैया को ब्राह्मण देवता के पास लाते हैं। ब्राह्मण देवता आराम से बैठे हुए थे। मन ही मन ब्राह्मण देवता भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। देख विकल निज भाव सराहत, विप्र नारायण ही मनाए, सत्य वचन करना प्रभु जस, मार्ग कठिन जान नहीं आवे। ब्राह्मण देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने जो इस राजन को, इस नंद को, इस ग्वाला को मैंने वचन दिया है, इस मेरे वचन को सत्य करना, और हम लोग यहीं पर आपका अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दीनताओं की भावनाओं को समझने वाले परमात्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान जानते हैं कि ये ब्राह्मण हमको प्राप्त करने के लिए, माने हम ही यहाँ आने वाले हैं, और ब्राह्मण मेरे लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। ब्राह्मणों की दाहिना अंग जो है वो फड़कने लगती है। देख ही गोचर ज्ञान ही ध्यान को, मन ही विप्र रहे कुछ जानी, कारज सफल होते ही जानत, ही ये हरस और प्रेम लगानी। देख समझ निज भाग्य दशा को, देख समझ निज भाग्य दशा को, प्रेम भरी गोचर निज जाने, अंग कहे कुछ शुभ्य होगा तो, मन ही हर्षित आने। ब्राह्मणों का जब अंग दाहिना अंग फड़कने लगता है, ये बात को सोचते हुए, तो ब्राह्मण अति प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि नंद के यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इधर नंद बाबा जो है माँ यशोदा को लेकर जाते हैं। ब्राह्मण देवता आराम से बैठे हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। यशोदा मैया एक दुखिया की भांति जाकर उस विप्रो की शरणों पर गिर पड़ती है, रोने लगती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप लोगों ने जो निराश इस जीव को, निराश आत्मा को, निराश मन को जो एक आशा धराया है, इस आशा विश्वास आज दुखी आपके पास लेकर आई है। मेरे यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ एक पुत्र नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आपको जितना खर्च लगेगा, जितना व्यवस्था लगेगा, आप मंत्रों का उच्चारण कीजिए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, जप कीजिए, पूजन कीजिए, लेकिन मेरे यहाँ एक उत्तम संतान होना चाहिए। ब्राह्मण देवता अनुष्ठान पर बैठ जाते हैं। माँ यशोदा चरणों में प्रणाम करती है, और सारी व्यवस्था माँ यशोदा, नंद बाबा ब्राह्मण देवता को वहाँ सकुशल व्यवस्था कर देते हैं, और ब्राह्मण देवता वहाँ पर रहकर वहाँ पर संतान गोपाल मंत्र का जप चालू कर देते हैं। इधर का अनुष्ठान ब्राह्मण देवताओं का जैसे चालू हो जाता है, एक दिन जजमान बनकर नंद यशोदा मैया वहाँ पहुँचते हैं। ब्राह्मण के शुभ शकुन प्राप्ति हो रहा था। ब्राह्मण देवता परमात्मा की प्राप्ति का विचार मन में बना लिए थे। अब इधर भगवान नारायण जो हैं अपने साकेत लोक धाम में परमात्मा मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि रोमहर्षण जी महाराज को रोहिणी मैया गर्भ में स्थापित कराने के साथ रोमहर्षण जी महाराज जब गोकुल में पहुंच गए हैं, तो भगवान नारायण भी अब वहां आने के लिए विचार कर रहे हैं। अब इधर का सिस्टम, इधर का व्यवस्था इस प्रकार हो जाता है। नंद के यहाँ अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। उधर कंस के मन में बड़ी ही संदेह उत्पन्न हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। उधर कंस भी जो है बड़ी उस दिन से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। नारद जी ने भी तो बता दिया था, आपका काल जो है वो सर्प नहीं हो सकता, आपका जो काल है वो काला काला होगा। अब उधर देवकी मैया और वासुदेव जी महाराज भी दिन रात प्रभु से यही निवेदन कर रहे हैं कि परमात्मा के और देवताओं के आकाशवाणी के अनुसार 8वें गर्भ के रूप में एक ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म होने वाला है। हम लोगों को तो पता नहीं वो कैसा बालक होगा जो कंस को मार सकता है, कंस जैसे ऐसे विराट राजा को जो है दमन कर सकता है। तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक ऐसे संतान प्रभु आप दीजिए जो हम लोगों की ये दुखिया का जो है बुढ़ापे का सहारा बने। यशोदा मैया इधर भी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है, नंद बाबा दिन रात प्रार्थना करते हैं, उधर वासुदेव जी प्रार्थना करते हैं, साथ साथ में देवकी मैया प्रार्थना कर रही है, इधर ब्राह्मण देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस दृश्य को उस स्वयं द्वापर में एक महर्षि थे जो समझ रहे थे, जो इस अंतर आत्मा जो तरंग